हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। मेरा नाम गौरव मलिक है और आज हम करेंगे क्लास 4 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 20 ईटिंग टुगेदर की वर्कशीट। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन है, आरती एंजॉयड मोस्ट डैश एट हर अंकल्स वेडिंग, यानी कि उसके अंकल के वेडिंग में आरती ने सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया। इसमें ऑप्शंस दिए, हैविंग फन, डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, द वेडिंग फीस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो वैसे तो इसमें सभी चीजें उसने एंजॉय किया, लेकिन मोस्ट पूछा है, सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द वेडिंग फीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल सेलिब्रेटिंग बिहू एवरीबडी डांस्ड अराउंड द भेला घर टिल, यानी कि जब वो बिहू सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोगों ने डांस किया भेला घर के चारों ओर। कब तक किया? टिल इट वाज बर्निंग, जब तक वो जलता रहा, टिल दे वर टायर्ड, जब तक वो थक नहीं गए, या टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, टिल नाइट फेल, रात होने तक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टिल दे वर टायर्ड, यानी कि जब तक ये सभी लोग थक नहीं गए तब तक वो भेला घर के चारों ओर डांस करते रहे। तो जो बिहू फेस्टिवल है ये मनाया जाता है असम में और उसमें भेला घर के चारों ओर डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर मोशाय वांटेड ऑल द चिल्ड्रन टू डैश बिफोर स्टार्टिंग टू ईट, यानी कि खाना खाने से पहले मास्टर मोशाय क्या चाहते थे, सभी बच्चे क्या करें। तो ऑप्शन है, सिट डाउन इन अ सर्कल, यानी कि एक गोले में बैठ जाए, से देयर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना करें, वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से धोएं, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हालांकि बच्चों ने सभी कुछ किया था, लेकिन इसमें एक लाइन दी गई है कि आनंदो सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपरली। तो ये मास्टर मोशाय ने कहा था, तो करेक्ट आंसर होगा वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर ईटिंग द मिड डे मील द चिल्ड्रन, यानी कि मिड डे मील खाने से पहले बच्चों ने क्या किया, सेट डाउन इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे, sang अ सॉन्ग टुगेदर, एक साथ एक गाना गाया, या एंड सी है वॉश्ड देयर हैंड्स प्रॉपरली, अपने हाथ अच्छे से धोए, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है मिड डे मील खाने से पहले उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने वो सर्कल में बैठे, उन्होंने एक गाना भी गाया, जो गाना था, वी प्ले टुगेदर वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन वी विल ऑलवेज बी टुगेदर, ये गाना गाया था, एंड दे वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन विश दैट इन द मिड डे मील समटाइम्स दे गेट, यानी कि बच्चों की इच्छा है कि मिड डे मील में कभी कभी उन्हें क्या मिले, समथिंग स्वीट, यानी कि कुछ मीठा मिले, समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा मिले, समथिंग टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए मिले, या फिर एनी ऑफ दीज। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें एक जगह दिया हुआ है, वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ ऑन सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट मे बी समथिंग स्वीट। तो बच्चों की इच्छा क्या है, कुछ मीठा मिलने की, कुछ मीठा खाने की इच्छा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, समथिंग स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स। तो इसमें आपको बताना है कि जो बोरा है, बोरा व्हीट है, मेज है, राइस है, या फिर रागी है। तो बोरा एक स्पेशल तरीके का राइस होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, और बोरा राइस असम में पाया जाता है और ये स्टिकी राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज सेलिब्रेटेड इन। तो आपको बताना है कि बिहू जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, असम में, महाराष्ट्र में, बिहार में, या फिर मणिपुर में। तो जो बिहू फेस्टिवल है ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है असम का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेला घर इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो बिहू फेस्टिवल में भेला घर बनाया जाता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन है, ग्रास एंड बैम्बू, पेपर एंड स्टिक, बैम्बू एंड मड, एंड ब्रिक एंड सीमेंट। तो भेला घर क्या होता है, एक टेम्परेरी हाउस होता है, तो जिसमें बैठ के ये जिसके चारों ओर ये डांस करते हैं, जिसमें बैठ के ये जो है फर्स्ट डे जो उरुका जिसे बोलते हैं वहां पे खाते हैं, और उसके बाद भेला घर को, और एक मेजी होती है जो वुड की बनी होती है, उसको आग लगा देते हैं। तो भेला घर किसका बनाया जाता है, दैट इज अ टेम्परेरी हाउस मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट डे ऑफ बिहू इज कॉल्ड, यानी कि बिहू के पहले दिन को क्या कहा जाता है।
जो माघ बिहू है वो 14th और 15th जनवरी को मनाया जाता है और उसका जो पहला दिन होता है दैट इज कॉल्ड उरुका। उरुका उसको कहा जाता है और उसमें एक टेम्परेरी शेड बनाया जाता है जिसको भेला घर बोला जाता है और एक मेजी जो पहले ऑप्शन में दिया है मेजी को जलाया जाता है। बोरा जो है एक स्पेशल काइंड का राइस है जिससे चेवा राइस बनाया जाता है। तो इसमें डी करेक्ट आंसर है उरुका। द फर्स्ट डे ऑफ बिहू इज कॉल्ड उरुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ नेशनल फेस्टिवल। आपको बताना है कि इनमें से इंडिया का नेशनल फेस्टिवल कौन सा है। एक्चुअली इसमें दिया है रिपब्लिक डे, बिहू और बैसाखी देन पोंगल। तो इनमें से मोस्टली तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बिहू, बैसाखी और पोंगल जो है ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। इंडिया के केवल 3 ही नेशनल फेस्टिवल है जो कि है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो इनमें से तीनों में से एक रिपब्लिक डे दिया है। ए इज द करेक्ट आंसर। तो रिपब्लिक डे इज अ नेशनल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। असम में एक कॉमन वेराइटी है राइस की, चावल की जो यूज की जाती है वो कौन सी है। उरुका, बोरा, चेवा, बासमती। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो उरुका है वो तो जो आपका बिहू का फर्स्ट डे है उसको उरुका कहा जाता है। तो ये आंसर गलत है। तो सेकंड है बोरा। तो ये करेक्ट है। बोरा राइस, जो बोरा राइस है वो एक कॉमन वैरायटी है राइस की असम में जो कि एक स्टिकी राइस होता है और इसी से बनाया जाता है चेवा राइस। और जो लास्ट में बासमती दिया है सो बासमती जो है मोस्टली आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहां पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया है बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द व्हीट क्रॉप इन असम हैज बीन हार्वेस्टेड, यानी कि गेहूं की फसल काटने के बाद बिहू का त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है क्योंकि राइस की क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद ही बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है द भेला घर इज मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बू। जो भेला घर है वो ग्रास और बैम्बू का बनाया जाता है। तो ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट है द मिड डे मील वाज टेकन इन द स्कूल एट 12 नून, यानी कि जो मिड डे मील स्कूल में लिया गया वो 12 बजे लिया गया, 12 बजे खाया गया। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये फॉल्स है क्योंकि मिड डे मील 1 बजे हुआ था जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है यस्टरडे द स्कूल चिल्ड्रन हैड भात शुक्तो फॉर द मिड डे मील, यानी कि कल जो है पहले दिन जो है बच्चों ने भात शुक्तो जो है मिड डे मील में लिया था। तो ये ऑप्शन जो है गलत है क्योंकि यस्टरडे नहीं आज जो है स्कूल को में बच्चों को भात शुक्तो मिला था। तो दिस इज फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटसाइड दीदी मोनीज रूम अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैज बीन डिस्प्लेड, यानी कि जो दीदी मोनी है जो मिड डे मील बनाती है तो वो फूड आइटम की जो लिस्ट है वो उनके रूम के बाहर डिस्प्ले की गई है कि किस दिन क्या चीज बनेगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप करने हैं। तो इसमें पहला है आरती पुट मेहंदी ऑन हर पाम्स एट, यानी कि आरती ने अपने हथेलियों में मेहंदी कब लगाई, कहां लगाई। सो एट हर अंकल्स वेडिंग, अपने चाचा की शादी में लगाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मिड डे मील इज डैश राइट। जो मिड डे मील है दैट इज एवरी चाइल्ड्स राइट, हर एक बच्चे का अधिकार है मिड डे मील। मिड डे मील जो स्कीम है आजकल इसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया है जो कि सितंबर 2021 में किया गया था। और ये जो स्कीम है सबसे पहले तमिलनाडु में इंप्लीमेंट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आफ्टर डैश वी ऑल स्टूड इन क्यू टू टेक आवर फूड। किसके बाद हम लाइन में लगे अपना खाना लेने के लिए। तो आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स, अपने हाथ धोने के बाद हम लाइन में लगे खाना लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिड डे मील चिल्ड्रन शुड गेट डैश फूड। मिड डे मील में बच्चों को कैसा खाना मिलना चाहिए, हॉट कुक्ड फूड, यानी कि गरम और पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है दोज चिल्ड्रन हु गो टू स्कूल विदाउट ईटिंग प्रॉपरली कैन नॉट, यानी कि जो बच्चे प्रॉपरली खा करके जो है स्कूल नहीं जाते वो क्या नहीं कर पाते, कैन नॉट स्टडी, पढ़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती है तो वो अपनी स्टडी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर फ्रेंड्स sang एंड chatted हैप्पीली एज दे मेड द डैश,
यानी कि जो चार दोस्त है वो गा रहे थे और खुशी से चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे ही वो क्या बना रहे थे, जैसे ही वो भेला घर बना रहे थे। तो भेला घर बनाने के साथ साथ देवर सिंगिंग एंड चैटिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ लार्ज प्रोसेशन इज टेकन आउट ड्यूरिंग, यानी कि एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है, कब निकाला जाता है, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के समय बड़ा जुलूस निकाला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑन डैश पीपल स्प्लैश कलर्स ऑन ईच अदर, कौन से त्योहार पर जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर रंग छिड़कते हैं, सो ऑन होली, होली के त्योहार पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीपल डेकोरेट अ डैश ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर जो लोग हैं वो क्या डेकोरेट करते हैं, क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद नेम्स रिलेटिंग टू सेलिब्रेशन ऑफ द बिहू फेस्टिवल, यानी कि बिहू फेस्टिवल के सेलिब्रेशन से रिलेटेड नेम से आपको फिलअप करने हैं। तो पहला फिलअप है, द होल विलेज इज बिजी मेकिंग, यानी कि पूरा गांव क्या बनाने में व्यस्त था, बिजी था, सो इन मेकिंग पीठा। तो पीठा क्या होता है, ये तिल और राइस का बनता है, सेसमे और राइस का बनता है, और ये डिश आपकी बिहू फेस्टिवल पे असम में बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल व्हेन द होल विलेज ईट्स टुगेदर, यानी कि जो पहला दिन है फेस्टिवल का, जब पूरा गांव एक साथ खाता है, तो उस पहले दिन को क्या बोला जाता है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो दैट इज कॉल्ड उरुका, उरुका बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश इज यूज्ड फॉर कुकिंग चेवा राइस, चेवा राइस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ताव इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बिग कुकिंग जो है वेसल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, द विमेन सेलिब्रेट बाय ड्रेसिंग इन डैश एंड डैश, जो वहां की औरतें हैं असम की, वो सेलिब्रेट करती है क्या पहनकर, पट एंड मूगा मेखला चादर जो है वो पहन के सेलिब्रेट करती है, और ये मूगा की बनी होती है, मेखला क्या होती है, जो आपका ये ड्रैप किया जाता है लोअर बॉडी पार्ट पे, जो ड्रैप किया जाता है दैट इज कॉल्ड मेखला, और अपर पोर्शन इस अटायर का उसको बोला जाता है चादर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन, माघ बिहू कौन से महीने में मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, सो दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th एंड 15th ऑफ जनवरी, 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस, आपको यहां पर जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें से कुछ पिक्चर्स दी गई है, उससे आपको लाइन ड्रॉ करके बताना है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन कॉलम बी में दिया है। तो फर्स्ट आप देखिए, तो वो क्या है, दैट इज स्कूल चिल्ड्रन प्लानिंग द क्लास पार्टी, ये बच्चे स्कूल चिल्ड्रन है और ये क्लास पार्टी प्लान कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज दिस, दैट इज चिल्ड्रन प्रैक्टिसिंग डांसिंग फॉर बिहू, बिहू डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, ये ट्रेडिशनल अटायर में है। उसके बाद नेक्स्ट इज पीपल सेलिब्रेटिंग बिहू फेस्टिवल, लोग बिहू फेस्टिवल जो है मना रहे हैं और डांस कर रहे हैं, और इस डांस को भी बिहू डांस ही कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपको कुछ लकड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही होगी, सो ये दैट इज कॉल्ड मेजी, मेजी ऑन फायर, मेजी को आग लगा दी जाती है बिहू फेस्टिवल में, और जो भेला घर है जो कि एक टेम्परेरी शेड हाउस होता है जो कि ग्रास और बैम्बू का बनाया जाता है, उसको भी आग लगा दी जाती है, बट दिस वन इज मेजी। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसका आंसर आपको वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज डेविड्स आइडिया अबाउट ईटिंग एंड हैविंग फन टुगेदर, यानी कि एक साथ खाने और मस्ती करने के लिए डेविड का क्या आइडिया था, क्या विचार था। सो द आंसर इज, डेविड्स आइडिया वाज टू हैव अ क्लास पार्टी, यानी कि डेविड का क्या विचार था कि क्लास पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट इज बिहू सेलिब्रेटेड, बिहू कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में मनाया जाता है, सो बिहू इज सेलिब्रेटेड इन असम, असम राज्य में बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उरुका, उरुका का मीनिंग क्या है। सो उरुका इज द फर्स्ट डे ऑफ माघ बिहू, माघ बिहू का जो पहला दिन है दैट इज उरुका, एंड दैट मीन्स टू एंड, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, एंड होना, अंत होना। तो किस चीज का अंत होता है, हार्वेस्टिंग का अंत होता है, यानी कि जब वो हार्वेस्ट कर चुके होते हैं, सो दैट डे इज उरुका। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई वर द चिल्ड्रन नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास, यानी कि जो बच्चे थे वो क्लास में जो लेक्चर, जो लेसन चल रहा था उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे थे। सो द आंसर इज, द चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू द लेसन इन द क्लास
बिकॉज दे वर हंग्री, क्योंकि वो भूखे थे, इसीलिए वो क्लास लेक्चर पर जो है ध्यान नहीं दे पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू हैव अ क्लास पार्टी? बच्चे क्लास पार्टी क्यों करना चाहते थे? सो द चिल्ड्रन वांटेड टू हैव अ क्लास पार्टी टू ईट एंड हैव फन टुगेदर, यानी कि एक साथ खाने और मौज मस्ती करने के लिए बच्चे क्लास पार्टी करना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ताओ? ताओ क्या है? सो ताओ इज अ बिग वेसल यूज्ड टू कुक चेवा राइस, यानी कि चेवा राइस बनाने के लिए जो बिग बड़े जो है वेसल, बड़े यूटेंसिल का यूज किया जाता है, दैट इज ताओ। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको इसका आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रिहाना से अबाउट पार्टीज इन हर कॉलोनी? रिहाना ने अपने जो कॉलोनी, अपने मोहल्ले में पार्टीज के बारे में क्या कहा? सो रिहाना सेड दैट व्हेनेवर देयर इज अ फेस्टिवल दे हैड पार्टीज इन हर कॉलोनी। रिहाना ने कहा जब भी कोई त्योहार होता था तो वो अपनी कॉलोनी में क्या करते थे? पार्टी करते थे। दे कलेक्ट मनी फ्रॉम एवरीवन, दे कुक सम डिशेस एंड बाय अदर थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, यानी कि वो कुछ डिशेस प्रिपेयर करते थे और कुछ चीजें बाजार से खरीद लेते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड व्हाई डिड रीना वांट टू हैव द क्लास पार्टी? जो रीना है वो कब और क्यों क्लास पार्टी करना चाहती थी? सो रीना वांटेड टू हैव द क्लास पार्टी ऑन सैटरडे। रीना सैटरडे में क्लास पार्टी करना चाहती थी बिकॉज इट इज हाफ डे ऑन सैटरडे, क्योंकि सैटरडे में क्या था? हाफ डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज चेवा राइस प्रिपेयर्ड? चेवा राइस कैसे बनाया जाता है? सो द आंसर इज फर्स्ट वाटर इज बॉइल्ड इन अ बिग वेसल कॉल्ड ताओ। एक बड़े से बर्तन में, बड़े से वेसल में, जिसको ताओ कहा जाता है, उसमें पानी को बॉईल किया जाता है, उबाल लिया जाता है। ऑन दिस वेसल अ कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस इज पुट, यानी कि इसमें भीगे हुए चावल जो है उसकी भरी हुई कढ़ाई उसके ऊपर रख दी जाती है। इट इज देन कवर्ड विद बनाना लीव्स, ऊपर से उसे बनाना लीव से कवर कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम चेवा राइस इज रेडी, और उसके बाद चेवा राइस रेडी हो जाते हैं। तो ये क्या किया जाता है? बेसिकली इनको बॉईल नहीं किया जाता, इनको स्टीम दी जाती है। सोक्ड राइस को स्टीम दे करके चेवा राइस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनके आंसर आपको 80 to 100 वर्ड्स में देने हैं। सो फर्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन। आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर? बिहू फेस्टिवल के ऊपर। सो बिहू इज द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू जो है असम का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th जनवरी, और ये 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। एंड द फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल इज कॉल्ड उरुका। फेस्टिवल का पहला दिन उसको उरुका कहा जाता है। एंड ऑन दैट डे पीपल बिल्ड अ टेम्पररी शेड नोन एज भेला घर। एक टेम्पररी शेड बनाया जाता है जिसमें कम्युनिटी एंड हैव कम्युनिटी फीस्ट, और उसी टेम्पररी शेड में बनाना लीव्स के ऊपर वो कम्युनिटी फीस्ट लेते हैं, एक जो है सामूहिक भोज करते हैं, और नेक्स्ट डे भेला घर और मेजी को आग लगा देते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द नेक्स्ट डे मेजी एंड भेला घर इज लिट। लिट मतलब आग लगाना। नेक्स्ट आपको शॉर्ट नोट लिखना है मिड डे मील के ऊपर। सो व्हाट इज मिड डे मील? इट इज अ स्कूल मील प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में स्कूल मील प्रोग्राम है जिसमें स्कूल में ही खाना दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स freshly cooked nutritious food to all government and government aided schools in India। और इसमें क्या किया जाता है? एकदम ताजा बना हुआ पौष्टिक आहार दिया जाता है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्राप्त जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स होते हैं उनमें ये दिया जाता है। इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गेव एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था, और उसमें कहा था ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड, दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हर एक बच्चे का अधिकार बताया था मिड डे मील को, और कहा था कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल तक जो है हॉट और कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इसको सबसे पहले जो इंप्लीमेंट किया था वो तमिलनाडु ने इंप्लीमेंट किया था, और इसके बाद अभी 2021 में सितंबर में इस मिड डे मील स्कीम का, जिसको एमडीएम भी कहा जाता है, इसका नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भेला घर। भेला घर के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो भेला घर इज अ टेम्पररी शेड मेड ऑफ ग्रास एंड बैम्बू। जो भेला घर है एक टेम्पररी अपार्टमेंट या टेम्पररी हाउस आप कह सकते हैं, जो कि ग्रास और बैम्बू से बना हुआ होता है।
इट इज मेड ऑन द ओकेजन ऑफ बिहू, यानी कि बिहू के त्योहार पर, बिहू के त्योहार के अवसर पर ये भेला घर बनाया जाता है। नेक्स्ट डे इट इज पुट टू फायर अलोंग विद मेजी, और अगले दिन यानी कि जब पहले दिन उरुका जो फर्स्ट डे होता है उस दिन इसको बनाया जाता है, और जब कम्युनिटी फीस्ट हो जाता है नेक्स्ट डे इसको मेजी के साथ आग लगा दी जाती है। Next is think, find and write, and the question is write some occasions when you get a chance to eat together। आपको कुछ अवसर बताने हैं जब आपको एक साथ खाने का चांस मिलता है। So we get a chance to eat together on following occasions। इन अवसरों पे हमें एक साथ खाने का मिलने का चांस मिलता है। First is festivals, जो त्योहार होते हैं उन पे हम एक साथ खाते हैं। Then birthdays, किसी का जन्मदिन होता है। Wedding, किसी की शादी होती है। Parties, या फिर कोई फंक्शन होता है। सो ऑन ऑल दीज ओकेशंस वी ईट एंड एंजॉय टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, इनमें आपको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स के नाम बताने हैं। तो असम में कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये हमने अभी डिस्कस किया था, दैट इज बिहू। उसके बाद उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई। उसके बाद महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, और उसके बाद पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है, और तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्पेशल फूड आइटम प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दीज फेस्टिवल्स। आपको नीचे कुछ फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं, उनमें कौन सा स्पेशल फूड आइटम प्रिपेयर किया जाता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो फेस्टिवल है दैट इज ओनम, और ओनम मनाया जाता है केरला में। तो इसका स्पेशल फूड आइटम है पायसम। सो दैट इज अ काइंड ऑफ खीर, एक खीर होती है पायसम, जिसको ओनम पर बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया क्रिसमस। तो क्रिसमस पे क्या क्या स्पेशल फूड आइटम बनता है, दैट इज रोस्टेड टर्की। टर्की को रोस्ट करके जो है खाया जाता है। देन लसानिया एंड देन चीज बॉल्स, तो ये सब क्रिसमस पे खाया जाता है। उसके बाद ईद पे क्या खाया जाता है, बिरयानी एंड शीर कोरमा। तो शीर कोरमा इज अ काइंड ऑफ डेजर्ट, एक स्वीट डिश होती है जो कि ईद पर खाई जाती है। देन नेक्स्ट इज बिहू फेस्टिवल पे क्या खाया जाता है, चेवा राइस, टी एंड पीठा। तो चेवा राइस खाया जाता है टी के साथ, और पीठा मैंने आपको बताया था जो कि तिल से और राइस से मिलके बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पोंगल जो मनाया जाता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, और पोंगल पे एक स्पेशल फूड आइटम प्रिपेयर किया जाता है दैट इज पोंगली, या फिर हुगी इसको बोलते हैं, और ये बॉइल्ड राइस से बनी हुई डिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। आपको यहां पर दो कॉलम दिए गए हैं। कॉलम ए में आपको स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, और कॉलम बी में आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं। तो आपको मैच करना है कि कौन से स्टेट का कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो पहला दिया है असम। तो असम का क्या है, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है बिहू। उसके बाद महाराष्ट्र का है मकर संक्रांति। देन केरला का है ओनम। देन तमिलनाडु पोंगल, एंड पंजाब का है लोहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एनी टू यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि आपको दो ऐसे यूटेंसिल्स बनाने हैं, दो ऐसे बर्तन बनाने हैं जो ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाने के काम आते हैं। सो यू कैन ड्रॉ एनी टू यूटेंसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस्ट टू पिक्चर्स ईच ऑफ नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। आपको दो पिक्चर्स पेस्ट करनी है, जिसमें से एक नेशनल फेस्टिवल की पिक्चर पेस्ट करनी है और दूसरी रिलीजियस जो यानी कि धार्मिक फेस्टिवल की पिक्चर पेस्ट करनी है। तो इंडिया के 3 नेशनल फेस्टिवल है, जिसमें से पहला है आपका इंडिपेंडेंस डे, देन रिपब्लिक डे, एंड थर्ड इज गांधी जयंती। ये तीनों आपके नेशनल फेस्टिवल है, तो उनमें से एक पिक्चर पेस्ट आप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं रेड फोर्ट की पिक्चर है दिल्ली की, जिसमें ऊपर झंडा फहराया गया है इंडिया का। उसके बाद सेकंड पिक्चर आपको रिलीजियस फेस्टिवल की पेस्ट करनी है। सो यू कैन सी दिस, ये जो है ओनम फेस्टिवल की पिक्चर है, जो कि केरला के हिंदू का रिलीजियस फेस्टिवल है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।